हाफ लव हाफ अरेंज के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डॉक्टर रिया और जोगी से, जो कि अपनी बेटी के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट पैक कर रहे होते हैं कि उनके जो भी गेस्ट आएंगे उन सभी को वो रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। और इसके बाद फोन आता है डॉक्टर रिया के पास उसके हॉस्पिटल से कि जल्दी से आओ, क्योंकि सरिता पाई डॉक्टर जो है वो मीटिंग करना चाहती है रिया के साथ। इसलिए वो फटाफट से भाग के जाती है अपने घर पे अपनी फाइल्स लेने। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे भूख लग जाती है और फिर वहां पे वो चेयर पे बैठ जाती है। और जैसे ही वो चेयर पे बैठती है वो चेयर टूट जाती है, क्योंकि वेद जो था उसने वो चेयर जो है वो तोड़ दी थी सिया के लिए कि सिया जब उस चेयर पे बैठेगी तो वो गिर जाएगी और वो उससे बदला ले पाएगा। बट उसकी जगह रिया बैठ जाती है और वो गिर जाती है। फिर रिया जल्दी जल्दी तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब वो इंतजार कर रही होती है सरिता पाई का। तभी उसकी असिस्टेंट नैना जो है वो उससे पूछती है, मैडम आप इतनी बेसब्री से क्यों इंतजार कर रही हैं इनका। तब यहाँ पे रिया सरिता पाई के गुणगान गाने लग जाती है कि वो बेस्ट डॉक्टर है और उससे अच्छी डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखी, इनका रिकॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सरिता पाई और रिया की मीटिंग चलने लग जाती है। यहाँ सरिता पाई उसकी फाइल्स देखती है और काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। उसी वक्त सिया का फोन आने लग जाता है। यहाँ सरिता पाई जब मीटिंग कर रही होती है तो वो कहती है कि अगर तुम्हारे घर से फोन है तो तुम फोन उठा सकती हो, मैं इंतजार कर लूंगी। यहाँ रिया फोन नहीं उठाती है और बार बार उसका फोन बज ही रहा होता है। और इसके बाद रिया जो है वो फोन उठा लेती है और सिया कहती है कि बुआ जो है वो मर गई। बस इतना सुनते ही रिया घबरा जाती है और वो सरिता पाई को कहती है कि मेरे घर में बुआ की मौत हो गई है, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और फिर वो मीटिंग कैंसिल करके वहां से भाग जाती है अपने घर पे। वो रोते रोते अपने घर पहुंचती है और जैसे गेट खोलती है वो देखती है अपने बुआ को और वो डर जाती है। और फिर वो उसके पास जाके उससे गले मिलती है और कहती है कि आप जिंदा हो। उसकी बुआ कहती है, अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम चंगी भली हूं। यहाँ पे फिर सिया जो है वो कहती है कि मैंने इस बुआ की थोड़ी ना बात की थी, मैंने तो अपनी मम्मी के बुआ की बात की थी कि मम्मी की बुआ चल बसी है। अब रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जो मीटिंग थी वो बीच में छोड़ के आई थी और रिया ने बहुत अच्छा मौका खो दिया था। इधर दिखाया जाता है वेद को, जो वही टूटी हुई कुर्सी रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर वो रिया को कहता है कि क्या तुम मुझे किसी कारपेंटर के पास छोड़ दोगी ताकि मैं ये जो कुर्सी है वो रिपेयर करा सकूं। और इधर दिखाया जाता है डॉक्टर रिया को, उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है और हॉस्पिटल से उसे डांट सुनने को मिलती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आई थी। इसके बाद दिखाया जाता है जो रिया है वो अपनी मॉम से बात नहीं कर रही होती है और उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि रुक, तेरा काम अब बनेगा। और फिर वो उसको टीका वीका लगा के भेज देती है घर से बाहर कि जा, अब तेरी मीटिंग सफल हो जाएगी। इसके बाद वो वापस से वेद के साथ जाती है उस मीटिंग को अटेंड करने और उसी बीच जोगी का फोन आ जाता है। जोगी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बेटी का बर्थडे होता है, तो वो कहता है कि मुझे केक लेके आना है। फिर रिया कहती है देखो मैं उसी रास्ते आ रही हूं और केक ले आऊंगी। और फिर रिया जो है वो केक खरीदने चली जाती है। तब यहाँ पे उसके पास वापस हॉस्पिटल से फोन आता है कि सरिता पाई जो है वो रेडी हो चुकी है मीटिंग करने के लिए, तो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। और इसके बाद वो चाबी दे देती है वेद को कि ये केक लेके तू जोगी के घर जा और मैं हॉस्पिटल जाती हूँ क्योंकि ये मीटिंग करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे करियर का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि डॉक्टर खडूस जो है वो कह देता है कि सरिता पाई की तबीयत खराब हो गई है और अब वो नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी मीटिंग कैंसिल हो गई। यहाँ रिया जो है अब उदास होके पहुंचती है जोगी के घर पे, लेकिन उसका दिन बन जाता है क्योंकि जोगी की बेटी का बर्थडे होता है। और फिर ये सारे लोग मिलके एंजॉय करने लग जाते हैं। अब जोगी बताता है कि देखो रिया, यहाँ पे एक लॉयर आई हुई है जो मेरी बीवी का केस लड़ती है और वो ये देखने आई है कि मैं अपने बच्ची को अच्छे से रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। अगर कोई गलती हो गई तो वो मेरी बेटी को मेरे वाइफ के पास सौंप देंगे और फिर मैं अपनी बेटी से दूर हो जाऊंगा, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर केक काटने का टाइम आ जाता है। अब जो जोगी की बेटी थी वो बच्चों से लड़ने लग जाती है कि ये मेरा केक है, इसे मैं ही काटूंगी, कोई नहीं काटेगा। और इसी बीच जोगी की बेटी वो केक गिरा देती है और वो रिया के ड्रेस पे लग जाती है। अब रिया थोड़ा सा चिल्ला देती है कि तुम्हें देख के केक काटना चाहिए ना, ये पूरा केक मेरे ऊपर गिर गया। और इस वजह से उसे रियलाइज होता है कि मैंने बच्ची को डांट दिया उसके बर्थडे पे। अब यहाँ पे जोगी की बेटी रोने लग जाती है। रिया उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और सॉरी भी बोलती है, लेकिन वो बच्ची जो है वो मान ही नहीं रही होती और कहती है कि रिया आंटी आप बहुत ज्यादा गंदे हो, आप यहाँ से चले जाओ, इस पार्टी से निकल जाओ। और ये बात वो लॉयर देख लेती है और नोटिस कर लेती है, जिस वजह से जोगी जो है वो रिया पे चिल्ला देता है और कहता है कि तुम जाओ, आज तुमने बहुत ज्यादा रूडली बिहेव कर दिया है, हम कल बात करते हैं इस बारे में। इसके बाद यहाँ रिया के पास फिर से फोन आता है कि वापस आ जाओ हॉस्पिटल में, डॉक्टर सरिता पारिक जो है उनकी तबीयत ठीक हो गई है और वो मिलना चाहती है। फिर वेद और रिया जो है हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। वेद रिया
रिया को छोड़ देता है हॉस्पिटल और उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। इधर रिया जो है अपना प्रेजेंटेशन रखती है डॉक्टर सरिता पाई के सामने, बट इधर सरिता पाई अब गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका बार बार फोन आ रहा होता है वापस से, और सरिता पाई कहती है कि देखो तुम्हारी और मेरी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल गलत है और अब मैं अगली बार आऊंगी तो ही मिलूंगी तुमसे, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड और डिसिप्लिन वाले होते हैं और मुझे नहीं लगता है तुम डिसिप्लिन वाली हो, क्योंकि सुबह भी मेरी मीटिंग थी तुमसे पर तुमने उसमें ध्यान नहीं दिया और अभी भी तुम यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही हो क्योंकि रिया को जोगी की बात याद आ रही होती है। इसके बाद सरिता पाई वहां से उठ के चली जाती है और रिया की जो मीटिंग है वो धरी की धरी रह जाती है। अब दिखाया जाता है रिया जो है वो बाहर आ जाती है हॉस्पिटल के, फिर वो सोचती है कि मैं जोगी से बात कर लेती हूँ। फिर जोगी को फोन लगाती है और उससे सॉरी बोलती है कि जो कुछ भी हुआ है। तब जोगी कहता है देखो इस बारे में कल बात करते हैं, बट रिया को तो उसी समय बात करनी थी। फिर जोगी कहता है देखो इस बारे में कल बात करते हैं, मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। और इसके बाद वो गुस्सा करने लग जाता है रिया पे क्योंकि उसकी बेटी जो है इस गलती की वजह से उससे छीन सकती थी। और फिर वो कहता है कि देखो मेरी बेटी जो है अब तुम्हारी वजह से मेरे पास नहीं रहेगी। तब रिया कहती है देखो मेरी भी मीटिंग आज खराब गई है। जोगी कहता है तुम अपनी मीटिंग से मेरी बेटी को कंपेयर मत करो और इनकी भयंकर लड़ाई हो जाती है और जोगी जो है वो फोन काट देता है। इसके बाद वो नींद की दवाई लेके सो जाता है और फिर दिखाया जाता है सुबह होते ही फोन आता है जोगी की मॉम का और वो बुलाती हैं रिया को अपने घर पे। जैसे ही रिया उसके घर पे आती है तब जोगी की मॉम बोलती है कि वो लोग जोगी की बेटी को ले गए हैं और अब हमें उसको पाने के लिए वापस से केसेस लड़ने पड़ेंगे और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर रिया जोगी के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है देखो जोगी तुम्हारी बेटी जो है वो वापस आ जाएगी और तुम जरूर वो केस जीत जाओगे। जोगी अब बहुत ज्यादा परेशान होता है और फिर कहता है कि देखो रिया मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता है ये नहीं चल सकता है क्योंकि मेरी बेटी को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मेरे दोस्तों को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुम्हारे दोस्तों मेरे दोस्तों को काटने और मारने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमारी कोई बॉन्डिंग है ही नहीं और मुझे लगता है कि हम दोनों अलग होके ही ठीक रहेंगे। और यहाँ जोगी जो है रिया से ब्रेकअप कर लेता है और रिया का जो सपना था वो वापस से चूर चूर हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसे लग रही है और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।